साथियों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड एग्ज़ाम चैनल पर। आज हम लोग क्लास करेंगे बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो खान सर के द्वारा लिखा गया है। इस बुक का हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं जो आरबीडी प्रकाशन के द्वारा निकाला गया है। इसमें कुल 55 सेट दिया हुआ है। इसमें से हम लोग 11 सेट कर लिए हैं। आज सेट नंबर हम लोग का 12 है और ये जो पुस्तक का जो लेखक है ना वह खान सर के द्वारा लिखा गया है। ये बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आज हम लोग देखेंगे इस बुक का सेट नंबर 12 जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। 2022 का प्रीवियस ईयर बुक है। आप लोग देख सकते हैं कि ये एग्ज़ाम कब हुआ था। ये जो एग्ज़ाम हुआ था देख सकते हैं, ये जो एग्ज़ाम हुआ था यहाँ पर डेट दिया हुआ है कि 27 तारीख दूसरा महीना 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन को पूछा गया है। आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे इसमें पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिएगा पहला प्रश्न नंबर इसमें क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। जो प्राकृतिक पारितंत्र है ना वह बगीचा नहीं है, लेकिन वन है, नदी भी है, रेगिस्तान है। लेकिन बगीचा तो हम लोग ज़्यादा पेड़ पौधा लगा दिए उसको हम लोग बगीचा बोलते हैं, इसलिए बगीचा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल आवश्यक है किसमें। जो राजनीतिक दल है ना वह लोकतंत्र जो देश है उसमें राजनीतिक दल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबक पर आधारित चिकित्सा तकनीकी है। तो जो चुंबक पर आधारित है ना वह कौन सा है, MRI। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फिल इन द ब्लैक्स को आपको भरना है कि नाइदर द बॉय और द टीचर प्रेजेंट। इसमें कौन सा लगेगा, इज लगेगा, आर लगेगा या वेयर लगेगा या हैव बीन लगेगा। जो चौथा है ना उसमें क्या लगेगा, तो इज लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल थे। तो वह कौन से देश शामिल थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वियतनाम, कंबोडिया और लाओस जो थे वह हिंद चीन में शामिल देश थे। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की सर्वांगक्षमता का एक प्रतिबंध नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि भुजा 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 होता है, भुजा कोण भुजा होता है, कोण भुजा कोण होता है, लेकिन भुजा भुजा कोण नहीं होता है। ये जो लिखा हुआ है कि भुजा भुजा कोण ये नहीं होता है, लेकिन भुजा 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 होता है, भुजा कोण भुजा होता है, कोण भुजा कोण होता है, लेकिन भुजा भुजा कोण नहीं होता है। ये थ्योरम से आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका की खोज किसने की थी। जो अमेरिका की खोज की थी ना बाबू वो कोलंबस ने किया था। यह भारत की खोज करने के लिए निकला था, लेकिन गलती से यह अमेरिका पहुंच गया था। लेकिन वास्को डी गामा किसको खोज किया था, तो भारत की खोज किया था। भारत की खोज नहीं किया था, सॉरी भाई। देखिएगा इसमें क्या किया था, खोज नहीं किया था, ये जो जलवायु मार्ग से भारत पहुँचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है। जो आधुनिक अभी लोकतंत्र है उसको क्या कहा जाता है, तो प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर जो है वह कितना % है, तो 73 इसे 74% है, लेकिन यहाँ पर 73% हार्डली दिया गया है, इसलिए 73% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंकिंग सोडा इज सोडियम। इसमें क्या चीज़ का उपयोग किया जाता है, तो वह बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की टीम ने 2021 और 22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता था, तो वह कौन सा टीम था, तो वह हिमाचल प्रदेश टीम था जिसने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें फिल इन द ब्लैक्स को भरना है। इसमें से 12 नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ही विल गो। इसमें भी आपको भरना है कि कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा कि मीनिंग टू द गिव वर्ड, इसमें कौन सा जो है वह करेक्ट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन 2 ऑब्जेक्ट जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी से क्वेश्चन पूछा हो गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि जितेंद्र शब्द का संधि विच्छेद होगा।
जो जितेंद्र शब्द है ना उसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो जित जोड़ इंद्रिय हो जाएगा, जित जोड़ इंद्रिय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब देखिएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा इसमें कह रहा है कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है किस तरह से। जो मृदा अपरदन है वो वृक्षारोपण के जरिए रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निहाल शरीर का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, तो वह किस खेल से है, शतरंज खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस प्रकार की प्रक्रिया में एक पतली परत निम्नलिखित है। तो इस्पात का है जो लोहा का जंग लगता है ना, उसमें हम लोग किसका हम लोग परत लगा देते हैं, तो जस्ता का हम लोग परत लगा देते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। उसी है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, इसमें कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो चूज कीजिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें कह रहा है कि उसने मुझे सोता हुआ पाया, इसका ट्रांसलेशन आपको बनाना है। इसमें उसने मुझे सोता हुआ पाया, तो उसने जो है ना मुझे सोता हुआ पाया, इसका ट्रांसलेशन जो है वो कौन सा हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट नंबर का इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ही फाउंड मी स्लीपिंग, ही फाउंड मी स्लीपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा इसमें क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। जो उत्तर दक्षिण का जो गलियारा है ना, वह कहाँ से जोड़ता है, तो वह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया क्या है। जो मानव पूंजी निवेश करने का जरिया क्या है, तो वह है शिक्षा व प्रशिक्षण दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है, तो तृतीय क्षेत्र में कौन सा नहीं है, तो पशुपालन जो है तृतीय क्षेत्र में नहीं, ये द्वितीय क्षेत्र में आता है, लेकिन व्यापार सेवा कर रहे हैं, संवेदवाहक यातायात ये सब तृतीय क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में नाची पार्टी की स्थापना हुआ था। तो जो नाची पार्टी की जो स्थापना हुआ था ना, वह जर्मनी में हुआ था, और किसने किया था, तो हिटलर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है। तो भारत का जो सर्वाधिक क्षेत्र है ना, वो वहाँ पर किस प्रकार का वन फैला हुआ है, तो उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो उनको डॉक्टर सायरन पूनावाला को सम्मानित किया गया है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि विद्युत का तंतु बना होता है। तो जो विद्युत का तंतु होता है ना बाबू, वो किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1250 रुपया का 2 वर्षों में इतना रुपया हो जाएगा, तो इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना हो जाएगा। कितने वर्षों में है, 2 वर्षों में हो रहा है, कितना वर्ष, 1 वर्षों में कितना हो जाएगा। इस तरह से आपको कैलकुलेशन करके आपका करेक्ट ऑप्शन 18% हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि एक खिलौने पर 12% छूट देने पर इसे इतना रुपया में बेचा जाता है, तो खिलौना का अंकित मूल्य कितना था। जैसे 308 जो है ना, 12% की छूट दे दिया, तो कितना पर बेचा, 88% पर। तो ऊपर लिखेंगे 308 बटा नीचे लिखेंगे 88 और गुना कर देंगे 100 से, तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 350। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारापुर केंद्र कहाँ स्थित है। जो तारापुर केंद्र है ना, वह कहाँ है, तो आणविक शक्ति का केंद्र है। कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिला की लीलाधर जगूरी द्वारा रचित कविता कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज में यदि यह कोण शेष 2 कोणों के योग के बराबर होता है, तो वह त्रिभुज आवश्यक रूप से कौन सा हो जाता है, तो समकोण त्रिभुज हो जाता है। जब 2 कोण का योग आपस में बराबर हो जाता है तो। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे। तो जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस जो थे वो कौन थे, जनरल बिपिन रावत। इनका कैसे मृत्यु हुआ था, तो इनको कैसे मृत्यु हुआ था आप लोग कमेंट में बताइएगा।
इनका जो मृत्यु हुआ था ना, वो हवाई जहाज के टकराने से इनको मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है, तो इसमें कौन सा है जो फणीश्वर नाथ ने रचा है, तो वह लाल पान की बेगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो जो संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, जो हीमोग्लोबिन है ना वो किस में पाया जाता है, तो आरबीसी में पाया जाता है। इसमें करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करना है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है कि इच द रूल इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है कि पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण के किस माध्यम के द्वारा किया जाता है, तो वह जल के द्वारा भी किया जा सकता है, कीट के द्वारा भी किया जा सकता है और वायु के द्वारा भी किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह विद्युत जनित्र बदलता है, जो विद्युत है ना वो किस में बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, कौन, विद्युत जनित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डी.आई. मेंडलीव को श्रेय दिया जाता है, तो जो है तत्व के आवर्त सारणी के लिए दिया जाता है मेंडलीव को। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, देखिएगा इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि वर्तमान में बिहार के विधान परिषद के अध्यक्ष कौन थे। ये आपको बताना है कब के अनुसार 2022 में एग्जाम हुआ था, इसके अनुसार आपको बताना है कि 2022 में बिहार के वर्तमान विधानसभा परिषद के अध्यक्ष कौन थे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवधेश नारायण सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो जो आनुवंशिकी का जनक है वो ग्रेगंज और मेंडल जी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इसमें कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, तो 1914 में शुरू हुआ था और समाप्त कब हुआ था, तो 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोनो अपनी अबुझ भाषा में कहता रहता है रेखांकित पद प्रतीक है, समुद्र का कुछ भी नहीं होता है, इसमें से ऑप्शन नंबर जो है कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा का तात्पर्य क्या है, जो सुरक्षा का तात्पर्य है ना कि वह खाद्य उपलब्धता का, खाद्य की पहुंच की, खाद्य की सामर्थ्य का, उपरोक्त सभी इसमें हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार था वो 1993 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। इसमें करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करना है कि इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो जो स्थापित किया गया था वह तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है, तो जो भारत है ना बाबू वह विकासशील देशों में आता है। अभी विकासशील यानी कि विकासशील आगे बढ़ रहा है, विकसित नहीं है, विकासशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंबल निम्न से किस नदी की सहायक नदी है, तो जो चंबल है ना वह यमुना की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसमें कह रहा है कि एक समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब बताइए कि तो वेरी सिंपल है कि सूत्र पर लगा के आप बना लीजिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कहानी यह भी रचना है, कि एक कहानी यह भी रचना है किसने लिखा था, तो मन्नू भंडारी जी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का कुल भाग जो जल से घिरा हुआ है वो कितना परसेंट हुआ, 71% घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही विकल्प में सही विलोम को आपको चूज करना है कि इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो गौरव का लाघव, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधित अधिकांश निर्णय कौन लेता है, तो जो अधिकांश निर्णय है वह सदस्यों के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमन फसल संबंधित है, जो अमन फसल है न वह धान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरहुल पर्व कौन मनाते हैं,
तो जो सरहुल पर्व है ना बाबू, वो कौन मनाते हैं? तो मुंडा जी मनाते हैं। कहाँ? केरल में। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बैराडीला पहाड़ी श्रृंखला किस जिले में स्थित है? तो वह किस जिले में स्थित है? तो वह बस्तर जिले में, झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? जो भौतिक पूंजी का जो उदाहरण नहीं है ना, वह शिक्षा और प्रशिक्षण नहीं है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा कि असमतापी तंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग शार्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशा में लगता है, इसलिए न्यूटन का तीसरा नियम इसमें काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? तो मौसमी बेरोजगारी की जो समस्या होती है ना, वह कृषि में होती है, क्योंकि कृषि में ही पानी होने की ज़रूरत होती है, इसलिए। अब देखिएगा, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बोलते नहीं हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि निम्न में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत है? इसमें से ऑप्शन नंबर जो बी है वह राई का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर की राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन पदस्थ कौन हटा सकता है? तो उसे कौन हटा सकता है? तो उसे संसद हटा सकता है 2/3 तिहाई बहुमत से पारित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतदाता सूची में को आमतौर पर कहाँ तैयार किया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो वह वोटर लिस्ट मतदाता सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? तो वह राष्ट्रपति को संबोधित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद के आंदोलन से संबंधित थे? तो वह नेल्सन मंडेला जी संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पासे को फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? जो पंडित बिरजू महाराज हैं उनका संबंध कथक से है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है, वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है बहुराष्ट्रीय कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से कथन शब्द कमल के सभी पर्यायवाची है? तो ऑप्शन नंबर सी सरोज, पंकज और अरविंद जो है सभी कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हॉल का फर्श आयताकार है, इसकी लंबाई दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर मीटर में दिया हुआ है और चौड़ाई 36 मीटर, और हॉल फर्श के कवर करने के लिए 6 मीटर गुने 5 मीटर आकार के कितने कारपेट की आवश्यकता होगी? तो कितना आवश्यकता होगी? 54। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दल का बहुवचन शब्द क्या होगा? तो दल का डाले हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग क्या कह रहा है। नेक्स्ट है कि देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो जो प्रति व्यक्ति आय का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के बीच विकास की तुलना करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सही ऑप्शन ये हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा के किस स्थल में जल प्रणाली के प्रमाण मिले हैं? तो किस में मिले हैं? तो धौलीवीरा में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, यही भारत का ही अभी है। भारत का सीडी देशमुख थे, भारत का कौन थे? सीडी देशमुख थे। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या करें। देखिए मैथ से है क्वेश्चन, इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना यानी कि एक्सचुरीज बनाती है? तो वो कौन सी नदी है जो एक्सचुरीज बनाती है? तो नर्मदा नदी एक्सचुरी यानी कि मुहाना पर बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संप्रभु कौन है? जो अपने आप में निर्णय कौन ले सकते हैं? संप्रभु, तो वह कौन सा हो जाएगा? भारत का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिएगा इसमें से 81 नंबर देखिएगा कि भारत में संप्रभु कौन है? तो भारत के लोग हैं, अपने आप में स्वतंत्र हम ले सकते हैं,
भारत का राष्ट्रपति अपने आप में नहीं ले सकते, लेकिन हाँ व्यक्तिगत रूप से ले सकते हैं, लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री के पद पर है तो नहीं है। भारत के लोग जो हैं वह संप्रभु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार दिवस मनाया जाता है, तो जो बिहार दिवस है ना वो 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से उपार्जित लक्षण है, जो उपार्जित लक्षण है ना बाबू वह शरीर का वजन उपार्जित लक्षण में आता है। इसके आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है कि कौन सा सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट को देखिएगा इसमें क्या कह रहा है। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट देखिएगा इसमें क्या कहा है। सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, जो सुंदरी वृक्ष है वह कहाँ पर पाए जाते हैं, तो सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर सी द्रव गैस में परिक्षेपित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञा शब्द जहर में इल्ला प्रत्यय को जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा, तो कौन सा विशेषण बनेगा, तो जहरीला बनेगा। जहर में अगर जोड़ेंगे इल्ला यानी कि जहरीला जहरीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है, तो जो भारत में बजट निर्माण का जो कार्य किया जाता है ना वो भारत के वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण कौन है, जो अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब क्या होता है, जो खत्म नहीं हो सकता है, यानी कि सौर ऊर्जा। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आज 91 तक ही PDF बन पाया, इसे 10 क्वेश्चन नहीं बना है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका 10 क्वेश्चन कर लेंगे। आप लोग बताइएगा कि 91 में आपका कितना स्कोर कोड रहा है। हम आशा करते हैं कम से कम 80 जरूर रहा होगा। इसके बाद हम लोग सेट नंबर जो 13 है इसका क्लास कल लेके आएंगे। आप लोग हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।